उन परिवारों में माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, ख़ास तौर से माएँ अपने बच्चों की फिक्र में बेचारी बीमार पड़ जाती हैं, दुबली होती जाती हैं। बीना है वो भी इसी बात से परेशान है कि उनका बेटा जो है वो हर तरह का नशा करने लगा है। अब वो अपने बच्चे के नशे से इतनी परेशान है कि वो आपसे चाहती हैं कि कुछ बताएं उनके बेटे को और उनके बेटे का नशा छुड़वाएं। देखो, एक तो मैंने बताया रोज अपने बालक को ये पोस्त दाना और मखाने की खीर खिलाएं, उसको दूध में हल्दी, शिलाजीत और पावर बीटा च्यवनप्राश दे दें और उनको सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधारिष्ट पिला दें। उसमें ये जो सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधारिष्ट होता है ना, इसमें एक सडन मात्रा में एक अल्कोहल भी होता है, लेकिन वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता, वो ड्रग से बाहर निकालने के लिए और ड्रग के जो नुकसान होते हैं उनको रिकवर करने के लिए होता है। तो आशा वरिष्ठ ये बहुत पुरानी हमारी परंपरा है कि आरोग्य को पाने के लिए और आदमी को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, नशों से छुड़ाने के लिए, तो सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधारिष्ट उनको पिला दें और उनको योगाभ्यास सुबह सुबह करा दें। और बहुत ही ज़्यादा कोई लाचार है माँ बाप कि बच्चे छोड़ ही नहीं पा रहे, उसके चंगुल में ऐसे फंस गए, लत पड़ गई है, एडिक्शन हो गया, तो उनको योग ग्राम में भेज दे मेरे पास, जैसे इनको मैंने छुड़वाया रजत को, प्रेम को और शरद को। एक तो इंसान ये सीधी किसी की बोतल लगा के पीते थे, विस्की पीते थे, गुटखा खाते थे। जी हाँ, मैं ये पूछ रही थी, दो चीजें हैं, एक तो लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहते, भले घर परिवार बर्बाद हो गया हो, भले ही रिश्तों में दूरियां आ गई हो, लेकिन एक जो जिद है वो जाती नहीं। ये जिद कैसे जाएगी? देखो, ये मैंने कहा ना, पूरा आदमी का जैसा विचार होता है वैसे उसका सारा संसार होता है। एक विचार ने मुझे सन्यासी बनाया, एक विचार ने एक चाय बेचने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बना दिया। पूरी दुनिया के उदाहरण एग्जाम्पल भरे पड़े। तो विचार को सही ट्रैक पर लाना तो जरूरी है, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। फिर मैंने कहा कई बार आदमी ऐसे उस चक्रव्यूह में फंस जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो उनको भी हम अवसर दे रहे कि वो भी आकर के निरामयम योगा ग्राम में और अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक अभी फोन आप जोड़ लेना, तब तक हम अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ लेते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो सब जगत का कर्ता नियंता है। तो इसलिए आइए आप उधर से कनेक्शन जुड़वा लीजिए, मैं इधर से भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए भ्रामरी उद्गीत बताता हूँ। ये आदमी को नशा छुड़ाने के लिए और उस भगवान से लो लगाने के लिए, अंतर ज्योत जगाने के लिए जरूरी है भ्रामरी उद्गीत। ऐसे लंबा गहरा श्वास भर के ऐसे 5-7 बार भ्रामरी करना चाहिए। मैं खास ध्यान दिलाना चाहता हूं उनका जो नशे की चपेट में है, वो भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करें, भ्रामरी और उद्गीत। लंबा गहरा श्वास भर के ओम ऐसे 5-7 बार ये बोले। फिर मैंने कहा था शीतरी शीतकारी करें। अच्छा स्वामी जी, इसमें कुछ चीजें और जोड़ लेते हैं क्योंकि इससे जुड़े सवाल भी आ रहे हैं। संदीप पांडे ने भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछा है। कई बार दोस्ती और दोस्त बनाने के चक्कर में नशा होता है। हमने देखा है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे अगर नशा करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है कि तुमने तो जिंदगी जी नहीं और तुम जिंदगी जीना नहीं चाहते हो। अक्सर जो घरों में पार्टी का बहाना यही बनता है कि भाई आज तो मैखाना सजेगा। तो ये जो दोस्ती का एक वो है उसमें लगा हुआ। अच्छा हुसैन, मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं छोटी सी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग दोस्ती टूट जाने की वजह से भी नशे में चले जाते हैं जी, गम भुलाने के लिए। बिल्कुल। अब दोनों का उत्तर दे देता हूं। हाँ स्वामी जी। जो है, एक तो हुसैन भाई
मुसलमान इस दुनिया के करीब 30 से 40 देशों में बड़ी तादाद में हैं। वो कोई दारू नहीं पीते, विस्की नहीं पीते, तो क्या उनके दोस्त नहीं हैं क्या? क्या हुसैन दारू नहीं पीता, इनके विस्की नहीं पीता, इसके दोस्त नहीं है क्या? स्वामी रामदेव दारू नहीं पीता, क्या मेरे तो लाखों ने करोड़ों दोस्त हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा है, 3 तरह के लोग होंगे, एक बुरी दोस्ती, एक अच्छी दोस्ती, एक नशा वाली दोस्ती जो विनाश की ओर लेके जाती है, एक योग वाली, प्रेम वाली, खुशी वाली, एक सृजन वाली, विकास वाली दोस्ती। तो भैया अच्छे लोगों से दोस्ती करो। और दोस्ती टूट जाए, कोई दिल तोड़ दे, बीच अधर में छोड़ दे, धोखा दे दे, तो भी खुदा पर, अल्लाह पर अपने अपने फेथ के अनुसार उस पर विश्वास रखो, भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा।